दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला स्कॉलर्स में। तो आप में से जितने भी लोग मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे उनको पता ही होगा कि हमने चैप्टर 4 खत्म कर दिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 से, विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये हमारा प्री रिक्विजिट वीडियो है जिसमें मैं आपको हर एक एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है, उसमें कैसे टाइप के फार्मूलाज यूज़ होते हैं, उन फार्मूलाज को यूज़ करके क्वेश्चंस को प्रोसीड कैसे करना है वो सब मैं आपको सिखाऊंगी। तो ये वीडियो आप प्लीज़ पूरा देखिए। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी आगे की एक्सरसाइज समझने में। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको समझाती हूँ व्हाट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसके लिए फर्स्ट मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। उसमें मैं एग्जाम्पल है कि सपोज सुनीता है, सुनीता ज्वाइंड अ जॉब। ठीक है, तो जॉब में फर्स्ट मंथ में उसको सैलरी मिलती है 8,000 और हर एक ईयर में उसकी सैलरी एनुअली मतलब हर ईयर में उसकी सैलरी इंक्रीज होती है 500। तो फर्स्ट मतलब हर एक फर्स्ट ईयर में हर एक मंथ में उसको मिलेगा 8,000, फिर नेक्स्ट ईयर से उसको 8,500 मिलना चालू होगा, फिर नेक्स्ट ईयर से 9,000, फिर 9,500। तो ये क्या है, एक सीरीज बन रही है। तो इसी सीरीज को हम बोलते हैं AP, विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ये जो नंबर है वो प्रोग्रेस कर रहा है 500 से। अब हम जो टर्म्स यूज करेंगे इस चैप्टर में वो मैं बता देती हूँ। जो सीरीज होगी उसके जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम लेंगे A। नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा टर्म्स में उसको हम लेंगे D। तो यहाँ पे D है 500। तो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा देती हूँ, ये टर्म्स और भी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। और दो टाइप के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं, एक फिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक इनफिनिट। तो एक होता है फिनिट, दूसरा होता है इनफिनिट। तो एग्जांपल में कैसे होगा, अगर सुनीता ने ये जॉब ज्वाइन किया है 5 इयर्स के लिए तो 5 इयर्स तक ही ये प्रोग्रेशन चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं फिनिट। इनफिनिट मतलब सुनीता ने कुछ डिसाइड नहीं किया है, उसको लगता है कि वो हमेशा जॉब करेगी, तो हमेशा के लिए हम बोलेंगे इनफिनिट, क्योंकि ये प्रोग्रेशन चलता ही रहेगा। तो ये हो गया फिनिट और इनफिनिट का डिफरेंस। तो अब हम देखेंगे कि हम A और D मतलब फर्स्ट टर्म और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर्स दिए हुए हैं या फिर सीरीज दिया हुआ है कि 6, 3, 0, -3, सपोज ये दिया हुआ है AP। अब यहाँ पे बोला है फाइंड आउट A, D। तो A तो हम निकाल लेंगे, A क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म है वो होगा A। अब D को कैसे निकालेंगे, जो हमारा सेकेंड टर्म है उसको हम फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। सेकेंड टर्म है 3, फर्स्ट टर्म है 6, तो आंसर आएगा -3। देयरफॉर A = 6 और D होगा -3। तो हमेशा A क्या होगा, जो हमारे पास सीरीज दिया है उसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो हमेशा होगा A। और D क्या होगा, D जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हमेशा ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा हमारा D। अभी कुछ लोगों को समझने में मुश्किल होगी कि सेकेंड टर्म तो छोटा है, फर्स्ट टर्म ज़्यादा है, बट दैट डजंट मैटर, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे D माइनस में आ रही है, इसलिए हमेशा ये याद रखना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा D। तो ये हो गया A और D। अब मैं आपको जनरल फॉर्म बताती हूँ AP का। जनरल फॉर्म है A प्लस A, जनरल फॉर्म होगा A प्लस D, A प्लस 2D, ऐसे चलता रहेगा। तो सपोज आपको दिया हुआ है A = 5, D = 2 और AP निकालना है, तो कैसे करेंगे। तो A दिया हुआ है 5 मतलब फर्स्ट टर्म होगा 5। अब सेकेंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ऐसे निकालना है, तो ये वाला टर्म तो A हो गया। अब ये वाला टर्म के लिए हमें A प्लस D करना होगा, तो A प्लस D होगा 2, A प्लस D होगा 5 + 2 7, तो ये हो गया 7। नेक्स्ट हमें ये करना है, तो मैंने बताया कि ये है, तो थर्ड टर्म होगा A प्लस 2D, तो A प्लस 2D होगा 5 + 2 × 2, 5 + 4 9, तो ये होगा 9। तो मैं फिर से बता देती हूँ, जो हमें A कैसे निकालना है वो होगा
फर्स्ट टर्म, डी कैसे निकालना है, वो होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और ए पी कैसे निकालनी है, अगर ए और डी दिया हुआ है वो होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे चलता रहेगा। अब यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग सा थिंग है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है देखिए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो क्या होगा देखिए, आप ध्यान से अगर देखें तो आपको समझ आएगा कि जो सेकेंड टर्म है उसमें डी को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है, जो थर्ड टर्म है उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, जो फोर्थ है उसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी टर्म का नंबर है उसको -1, सपोज टर्म का नंबर है 5 तो हम डी को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो उसके एक माइनस करके हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये है फर्स्ट टर्म, सो 1 - 1 0 होता है, तो डी को हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा है। तो सपोज बोल दिया कि सिक्स्थ टर्म होगा, तो सिक्स्थ टर्म में क्या होगा, a प्लस 5d। तो यहाँ पे d के साथ जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो टर्म का नंबर -1 हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कुछ कुछ चीज़ों में, कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐसे टाइप के लॉजिक यूज़ करने पड़ते हैं टू फाइंड आउट। तो ये है मेन हमारा, मैं फिर से नेक्स्ट पेज में लिख के देती हूँ जो मेन है। जनरल फॉर्म a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे चलता रहेगा। और d कैसे निकालना है, ये तो AP, d कैसे निकालना है, फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और क्या था, हाँ हमेशा a होगा फर्स्ट टर्म। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज में, बस इतना ही है। फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना होगा कि आपको पहले टाइप के क्वेश्चन में बताना होगा कि AP है या नहीं, फिर अगर AP है तो D फाइंड आउट करना होगा, ऐसा कुछ। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब देख लेंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ। तो लेट्स गो टू एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में आप देखिए, For the AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, write the first term A and the common difference D. तो पहले तो हम यहाँ पे AP लिख लेंगे। एग्जांपल 1 करके दिखा रही हूँ टेक्स्ट बुक का ही। तो हमें AP दिया हुआ है, लिख लेती हूँ मैं, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। ये है AP दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है कि फाइंड आउट A एंड D। तो A हम निकालेंगे, A क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 3/2, सो A हो गया 3/2। अब D निकालना है, D कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म है ये माइनस फर्स्ट टर्म, सो 1/2 माइनस 3/2, ये होगा 1 - 3/2 -2/2 -1, तो D निकल गया -1। अब आप चेक कैसे करेंगे कि ये D सही निकला या नहीं, क्या करेंगे हम, D जो हमारा निकला है उसको हम इस फॉर्म में डालेंगे, अब देखेंगे कि इससे मैच होता है या नहीं। तो A हो गया 3/2, A प्लस D हो गया 3/2 -1, तो वो होता है 1/2, तो मैच हो रहा है। अब A प्लस 2D हो गया 3/2 -2, तो वो हो जाएगा -1/2। तो अब देख रहे हैं कि ये 3/2, 1/2, -1/2 ये सब मैच कर रहा है, विच मीन्स हमारा D करेक्ट निकला है। अब ज़्यादा चिंता मत कीजिए, आप अगर ये वाला जो फॉर्मूला है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो हमेशा काम करता है, बिकॉज दैट्स व्हाट इज द लॉजिक, तो वो हमेशा काम करेगा। तो एग्जाम्पल 1 दिखा लिया मैंने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्री रिक्विजिट फार्मूला की ओर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि और कैसे टाइप के फार्मूला है इस चैप्टर में। नेक्स्ट है nth टर्म ऑफ एन AP। nth टर्म के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो है an इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी। जैसे कि मैंने आपको लॉजिक से समझाया था ये वाली चीज़, वही अब फार्मूला में समझा रहे हैं ऐसे। तो क्या है, सपोज nth टर्म ऑफ एन AP, मतलब एक AP चल रहा है, अब अचानक से बोल दिया कि 55th टर्म निकालो, फाइंड आउट 55th टर्म, गिवन A दिया हुआ है, D दिया हुआ है। तो इमीडिएटली क्या करना है, ये वाला फार्मूला दिमाग में बिठाना है। तो हमें 55th टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब n हो गया हमारा 55। तो ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो n हो गया 55, तो हम इस फार्मूला में कैसे बिठाना है, an इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी। तो अब n की जगह 55, a की जगह
दिया हुआ है सपोज 23 और डी दिया है 1। सो ए की जगह अगर हम 23 डालें प्लस एन क्या है 55 माइनस 1 और डी क्या है 1, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 54, तो हो गया 77। तो 55th टर्म होगा इस एपी का 77। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ए एन जो है वो होता है कि कौन सा नंबर का टर्म पूछा है। ए होता है फर्स्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स -1 और डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो हम अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक से ही एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। अगर आप एग्जाम्पल 3 देखेंगे तो आप पे दिखेगा फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी दिया हुआ है। तो हम एग्जाम्पल 3 कर रहे हैं टेक्स्ट बुक से ही। तो एपी दिया हुआ है 2, 7, 12 और क्या बोला है फाइंड 10th टर्म। तो फर्स्टली हमें वो लिख लेना है कि ए क्या है डी क्या है वो सब। तो ए हमें दिख रहा है फर्स्ट टर्म है 2, डी है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 7 माइनस 2 जो होता है 5। तो ए है 2, डी है 5 और एन है 10th टर्म बोला है तो एन होगा 10। अब हम फार्मूला में बिठाते हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की जगह 10 इक्वल्स टू ए क्या है 2, 2 प्लस एन क्या है 10 माइनस 1, डी है 5। तो हो जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 5, 2 प्लस 45, 47। तो 10th टर्म होगा इस एपी का 10th टर्म जो है वो होगा 47। तो ये बहुत ही आसानी से हमने ये आंसर निकाल लिया। अब हम तो इस जो सेकंड एक्सरसाइज है इस चैप्टर का उसमें बस यही फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम उन स्टेटमेंट्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं तीसरे टॉपिक पे इस चैप्टर का जो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसमें क्या है, सपोज एक एपी है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे तो चलता रहेगा, ये इनफाइनाइट है। तो इसमें क्या है लॉजिक, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स मतलब कुछ बोल देंगे कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स निकालो। तो इसके लिए हमें इन चारों टर्म्स को ऐड करके देखना होगा अलग से, फिर सम निकाल के आंसर देना होगा। तो दिट्स डिफिकल्ट। सपोज ये तो इजी है क्योंकि ये सिंगल डिजिट, सपोज ये ऐसे हुआ 200, 462, 936 ऐसा सब हुआ तो इट्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट फ्यू टर्म्स। तो इसीलिए हमारे पास 3 टाइप के फॉर्मूला है जो मैं आपको लिख के बताती हूँ और एक्सप्लेन भी करती हूँ कि यूज़ कैसे करना है। तो फर्स्ट फार्मूला है ये s इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड फार्मूला है s इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन। थर्ड फार्मूला है s इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। तो ये क्या है, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है s मतलब होता है सम, n मतलब जैसे मैंने यहाँ पे फोर्थ बोला था ना, वो लोग जो भी बोलेंगे उसके लिए n डालना है, और बाकी a तो फर्स्ट टर्म होता है और d कॉमन डिफरेंस, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे an है मतलब इसकी जगह हमने an लगा दिया, वो तो ईजी है। और इसमें जो नया टर्म आता है वो है l होता है यहाँ पे लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म दे देंगे वो लोग, फर्स्ट टर्म दे देंगे और SSN दे देंगे और आपको सम निकालना पड़ेगा, या फिर इसमें से कुछ भी 3 दे सकते हैं, बाकी एक आपको निकालना पड़ेगा। तो ये तीनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब कैसे कहाँ यूज़ करना है वो मैं आपको एक्सरसाइज करते टाइम बता दूंगी। तो अभी फ़िलहाल एक एग्जाम्पल करते हैं। तो लेट्स डू एग्जाम्पल 12 ऑफ टेक्स्ट बुक। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल 12 खोल लिया है। लेट्स रीड द एग्जाम्पल 12 फर्स्ट। If the sum of first 14 terms is 1050 and its first term is 10, find the 20th term. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। एग्जाम्पल 12 फ्रॉम टेक्स्ट बुक। यहाँ पे बोला है सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, मतलब सम दिया है फर्स्ट 14 टर्म्स का 1050, सम ऑफ 14 दिया है और n क्या हुआ 14 दिया मतलब 14, और फर्स्ट टर्म दिया है 10। फाइंड द 20th टर्म मतलब हमें
20th टर्म हमें निकालना है। तो फर्स्टली इसके लिए हम ये वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये वाला फॉर्मूला क्यों? क्योंकि हमारे पास n है, a है, d हमें निकालना है। ये वाला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि l है जो हमें लास्ट टर्म दिया नहीं है। हमें सम दिया हुआ है, n दिया है, a दिया है और d निकाल लेंगे हम। तो हम ऐसे यूज़ करते हैं s इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम s की जगह डालेंगे 1050 इक्वल्स टू 14/2 2 इंटू 10 क्योंकि फर्स्ट टर्म दिया है प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी मिसिंग है, दिया नहीं है। 1050 इक्वल्स टू 7 इंटू 20 प्लस 13d। 1050 140 प्लस 91d। तो इससे हमें मिलेगा 910 इक्वल्स टू 91d और d निकल के आता है 10। तो हमें d मिल गया 10। अब क्वेश्चन में क्या चाहिए हमें? फाइंड द 20th टर्म। तो 20th टर्म हमें कैसे निकालना है? एक हमारे पास था ना फॉर्मूला ये वाला, यहाँ पे 20 लगा देंगे तो a प्लस n-1 से निकालना है। सो ए एन इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब a 20 निकालना है तो और a 20 इक्वल्स टू a क्या है 10 प्लस अभी यहाँ पे n क्या होगा? यहाँ पे 20 क्योंकि यहाँ पे 20th टर्म निकालना है हमें। सो 20 माइनस 1 और d क्या निकला 10 प्लस 19 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 10 प्लस 190 ये हो जाएगा 200। देयरफॉर 20th टर्म इज 200। तो बड़ी ही आसानी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दिस वाज एग्जाम्पल 12 फ्रॉम टेक्स्ट बुक। तो अब हम चलते हैं तो ये तो इस वाले एक्सरसाइज में विच इज़ एक्सरसाइज नंबर 3 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, इसमें आपको ऐसे ही इन सारे को यूज़ करना होगा और कभी कभी इसको, सो दैट वी कैन फाइंड आउट व्हाट द AP इज और व्हाट एवर दे आस्क। तो इस चैप्टर में जो भी प्री रिक्विजिट में मैंने आज पढ़ाया, अच्छा ये हो गया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, रिविजन कर लेते हैं एक बार प्री रिक्विजिट में हमने क्या क्या पढ़ा। तो फर्स्टली हमने देखा कि AP जो होता है वो एक सीरीज़ होता है। उस सीरीज़ का जो फॉर्म होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट टाइम पता चला कि हमें d कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो गया। नेक्स्ट हमने देखा कि जो a होता है हमेशा होता है फर्स्ट टर्म, a से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमने कुछ फार्मूलाज सीखी, उन फार्मूलाज को मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ। तो अगर हमें कोई स्पेसिफिक nth टर्म फाइंड करना हो, सपोज 25th टर्म, 100th टर्म, 200th टर्म, 21st टर्म, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, वेयर an इज़ द nth टर्म, a इज़ द फर्स्ट टर्म, n इज़ द नंबर, मतलब जो टर्म निकालना है उसका नंबर, एंड d इज़ द कॉमन डिफरेंस। लिख भी देती हूँ मैं, सो दैट यू पीपल अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। ये होता है फर्स्ट टर्म, n होगा द नंबर ऑफ टर्म, मतलब ये द स्पेसिफिक टर्म। नेक्स्ट हमने 3 फार्मूला सीखी जिसके लिए हम जो कि सम ऑफ द फर्स्ट फ्यू टर्म्स निकालना होता है। सो उसके लिए भी मैं लिख देती हूँ s इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें s है सम ऑफ स्पेसिफिक टर्म्स, n इज नंबर जो कि हम सपोज इसमें जो भी नंबर है वो नंबर, a है अगेन फर्स्ट टर्म, फिर से n तो सेम है और d है कॉमन डिफरेंस। तो ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट जो सम के लिए हमने फॉर्मूला था वो था n/2 इंटू a प्लस an। तो ये तो यहीं से आता है, वेयर an इज a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये तो आपको पता ही है, और n तो फिर से वही है नंबर, और फिर s तो स्पेसिफिक टर्म्स ही है सम।
नेक्स्ट हमें क्या पढ़ा था, s इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। तो यहाँ पे एक टर्म डिफरेंट आता है, वो है ये l विच इज लास्ट टर्म, ये है सम अगेन, और n है फिर से ये नंबर, और a होगा अगेन फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म जो है वो यहाँ पे एक नया टर्म आया है, तो उसकी मदद से दिया हुआ है तो हम सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। ये प्री रिक्विजिट वीडियो यही ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैंने यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसको प्रोसीड कैसे करना है, कैसे टाइप के फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं, वो सब बताया है इस वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।